सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज के लार्जेस्ट एलिमेंट्स एक्चुअली। और उन्होंने एक और क्वेश्चन भी ऐड कर दिया बीच में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये भी करेंगे। बट अभी के लार्जेस्ट एलिमेंट्स करते हैं। बड़ा ही मतलब डायरेक्टली समझ में आ रहा है, कोई नाम देखते ही के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने होंगे तो डायरेक्टली देख लेते हैं एक बार। अपने को एक 1D एरे गिवन है साइज n, एंड अपने को फाइंड करना और रिटर्न करना है बी लार्जेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा था। रिटर्न द लार्जेस्ट बी इन एनी ऑर्डर यू लाइक। ओके फाइन। कंस्ट्रेंट्स का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एन लॉग एन भी चल जाएगा, एन स्क्वायर नहीं चलेगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो एन लॉग एन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। सॉर्ट मार दो 11 3 4 को और लास्ट के एलिमेंट्स को उठा के डाल दो आंसर में। एन लॉग एन अप्रोच होगी आसान सी। ठीक है, तो वो तो मतलब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके अंदर में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हीप्स की बात कर रहे हैं तो पहले एक बार हीप की बात करते हैं, वो एक कम अप्रोच कैसे होगी। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन्होंने कोई अच्छे एग्जांपल दिए नहीं। लेट्स टेक अपना कोई ले लेते हैं 4 5 3 1 2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब हीप से हम क्या करते हैं यार, बेसिकली मान लो अपने को दो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, तो मैं एक हीप बना लूंगा। ठीक है, तो मैं उसके अंदर क्या डाल दूंगा, मिन हीप बनाऊंगा। बेसिकली मिन हीप बनाऊंगा, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, आई शो कंटेनर एंड टेल कि लाइक एक कंटेनर बना दिया मैंने। ठीक है, मिन हीप का ये, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे सिर्फ। ठीक है, 4 आया 5 आया। ठीक है, ये तो खैर पहले ही छोटे आ गए, बड़े बड़े आ गए। ठीक है, लेट से मैं 1 2 लेता हूँ स्टार्टिंग में। तो मेरे पास स्टार्टिंग में 1 2 डलेंगे अपने वेक्टर में कि 1, ठीक है, डाल दो, 2 डाल दो। अब लेट से 4 आया, 4 इज ग्रेटर देन इट्स टॉप। ठीक है, इसके टॉप से बड़ा है, तो मतलब ये इसको रिप्लेस कर सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूंगा 4 को। ठीक है, फिर आते हैं 5। अब 2 मिनिमम निकलेगा। ठीक है, मिन ही बनाई है तो ऊपर जो होगा वो मिन होगा। ठीक है, तो 4 और 5 निकाल दूंगा। अब 3 पे आता हूँ। 3 नहीं निकाल पाएगा यार, नहीं निकाल पाएगा। 1 नहीं निकाल पाएगा, 2 नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ये एक अप्रोच हो सकती है। या फिर अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि मैं बेसिकली है ना, हर के साइज जब तक हो जाता है तब तक बढ़िया, जैसे ही k+1 होगा मैं एक पॉप मार दूंगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसका क्या मतलब है, ये एक चीज है। ठीक है, एक इसको आसान कैसे किया जा सकता है, ये देखो, जैसे मैंने 1 डाल दिया, फिर मैंने 2 डाल दिया, फिर मैंने 4 डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही मेरे k से बड़ा हो गया साइज तो मैं एक पॉप कर दूंगा। कितने रह गए, k एलिमेंट्स रह गए। ठीक है, फिर मैं 5 डाल दूंगा इसके अंदर, फिर से साइज ग्रेटर देन k हो गया, एक निकाल दूंगा। 3 डाल दूंगा इसके अंदर, साइज ग्रेटर देन k है, 3 निकाल दूंगा। अच्छा, अब तुम कहोगे यार ये उससे छोटी कैसी है। सिंपली यार n log k हो गया ना, क्योंकि एक टाइम पे मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर k एलिमेंट्स ही हैं, तो उसके अंदर जो पुश ऑपरेशन होगा वो log k टाइम ही लेगा, तो ये n log k अप्रोच होगी। तुम कहोगे यार n log k और n log n में क्या फर्क है। मैं कह रहा हूँ n log k हो गया ये। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि log k क्यों करा, log n सही तो था। तो मैं बोल रहा हूँ यार 10 की पावर 8 एक केस ले लो। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री केस है और 1 सेकंड टाइम है, तो 8 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो k log k पे भी बाहर हो जाएगा ये, बट मैं मतलब जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। काफी मुश्किल होता है n log n को डिससेटिस्फाई करना, बट स्टिल इंटरव्यूअर बोल सकता है। ठीक है, कि n log k में करके दिखाओ इसको। तो मैंने इस एक ही अप्रोच है। अभी हम ऑर्डर n भी डिस्कस करने वाले हैं, बट ठीक है, आई गेस इसका कोड हर कोई लिख सकता है, बट मैं 1 सेकंड में लिख के दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, मैं आपके सामने नहीं लिख रहा क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फिर हम ऑर्डर ऑफ n अप्रोच की बात करेंगे। ओके, सो आई हैव रिटन इट। तो देख लो एक बार कि मैंने बेसिकली यहाँ पे एक मिन प्रायोरिटी क्यू बनाई है, जस्ट, और कुछ नहीं किया है। और फिर मैंने वही किया, अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश करता गया, और पी क्यू का साइज जैसे ही ग्रेटर देन के हुआ तो मैं एक पॉप लगा दिया, तो k+1 जैसे साइज होगा तो ये वापस k पे ले आएगा उस साइज को। ठीक है, एंड जब बाहर आने के बाद तो मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में मेरे पास एक k साइज की लिस्ट पड़ी होने वाली है, उसको मेरे को अपने आंसर में डालने का। ठीक है, तो उसको मैं जस्ट कर देता हूँ अपने आंसर में और सबमिट करके देख लेता हूँ, और ठीक है, सही हो गया। ये तो होगी n log k अप्रोच। ठीक है, अब हम इसको करने वाले हैं यार ऑर्डर ऑफ n अप्रोच में। रफली ऑर्डर ऑफ n है वो, इंटरव्यूअर बोल सकता है, बट वर्स्ट केस में वो n² भी जा सकती है। तो अगर कॉम्पिटिटिव कोई करता है और उसमें ये अप्रोच लगाएगा तो फंस सकता है। तो इसको एग्जैक्टली ऑर्डर n मत समझना, बट हाँ काफी हद तक मतलब ऑर्डर ऑफ n है ये। ठीक है, तो आओ एक बार उसका समझाता हूँ एक बार वो अप्रोच क्या। एक्चुअली क्विक सिलेक्ट मेथड होता है
ठीक है, विच इज मतलब वो ऑर्डर ऑफ एन में करने के लिए काम आता है। अगर किसी ने थोड़ा सा वो कर रखा हो लाइक क्विक सॉर्ट, तो उस टाइप का ही होता है। ठीक है, तो 1 4 5 3 और 2 2 ले लेते हैं, एक सेम सा रखते हैं। ठीक है, तो आओ यार देखते हैं एक बार ये क्या अप्रोच है। ठीक है, तो लाइक लेट से मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इंस्टेंस पे क्या करूंगा, 2 से जितने भी सारे छोटे या बराबर उससे एलिमेंट्स है ना, उनको मैं उसके लेफ्ट में रख दूंगा। या बड़े की बात करते हैं क्योंकि हमको बड़े निकालने हैं ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एक ट्रेवर्सल लगा के और 2 से बड़े जितने भी हैं सारे उसके लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाए, मतलब कि एक ऑपरेशन के बाद ये कैसा सा दिखने लग जाए मेरे को, 4 5 3 और 2, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू डाल दूंगा और 1 मेरा लास्ट में आ जाए। ठीक है, तो मतलब मैंने बस यही करा है कि मेरे सारे बड़े 2 से, ये जो लास्ट वाला 2 है, इससे बड़े या बराबर सारे लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, अब लेट से मुझे निकालना था कि फर्स्ट 3 मतलब 3 सबसे बड़े एलिमेंट्स निकालने थे। ठीक है, बट ये तो क्या हो गया यार, 4 हो गए। ठीक है, मेरे को 4 नहीं निकालने थे, 3 निकालने थे। तो अब मैं इन चारों पे लूप लगाऊंगा अपना, इन चारों पे वही चीज लगाने वाला हूँ। ठीक है, और मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि मैं इस 2 को अपनी सही पोजीशन पे ले आता हूं, बस मैं ये काम करने वाला हूं। ठीक है, तो लेट से मैं ले आता हूं, तो 4 5 3 2 सारे इससे बड़े हैं, तो अगेन मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब कि यही इंडेक्स आ जाने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन 4th आया तो मैं यहां पर निकालूंगा 4 5 3। ठीक है, 4 5 3 पे मैं आऊंगा, फिर मैं देखूंगा इससे सारे छोटे या बराबर उसके लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो वो आ गए हैं और ये इंडेक्स मेरा 3 मतलब सेकंड है, विच इज की 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं। आई गेस थोड़ी सी बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, बट अभी धीरे धीरे ये सेंस बनने वाली है इसकी। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, राइट। तो अब ये 3 एलिमेंट्स हो गए, तो यही मैं रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा करने वाले हैं, इसको एक क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम बोला जाता है। आओ एक बार ना इसको देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट लास्ट एलिमेंट को एज अपना पिवट रख लूंगा या एक इंडेक्स रख लूंगा, और इससे जितने भी सारे बड़े हैं उनको मैं लेफ्ट में रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं ये कैसे करूंगा, 2 पॉइंटर अप्रोच से करूंगा। एक आई पॉइंटर को यहाँ रखूंगा और एक जे पॉइंटर को यहाँ से चला दूंगा स्टार्टिंग से, और मैं देखूंगा कि क्या मेरा 1 जो है वो 2 से बड़ा है, तो वो उस पोजीशन पर डिजर्व करता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो लाइक 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं यार, ना 2 से बड़ा है ना बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर आई को नहीं छेड़ने वाला, जे को जस्ट आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, जे मेरा यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब क्या ये बड़ा है, हाँ, तो ये यार ये मेरा ना पहले होना चाहिए था, राइट, कि ये मेरा पहले होना चाहिए और 1 मेरा यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं आई को बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे आई पॉइंटर है ना, इससे पहले जितने भी हैं वो सारे मेरे 2 से बड़े होने वाले हैं। ये डिनोट कर रहा है आई। ठीक है, दोबारा सुनना, आई क्या डिनोट कर रहा है कि मुझसे पहले जितने भी नंबर्स है ना यार, वो सारे मेरे इस इंडेक्स वाले या पिवट बोल दूं मैं इसको, तो इससे बड़े हैं। ठीक है, इससे बड़े होने चाहिए जो भी इसके लेफ्ट में। तो ठीक है, 4 को मैंने यहाँ ले आया और 1 को मैं यहाँ स्वैप मार देता हूँ और आई को एक आगे बढ़ा देता हूँ। सही है, अभी तक कंडीशन बिल्कुल सही है, आई से सारे बड़े इधर हैं और ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। जे आगे बढ़ा, 5 फिर से बड़ा है यार 2 से, मेरे को इसको आई पे लेके आना चाहिए। 5 को मैं यहाँ पे एक सेकेंड, काफी ज्यादा ना गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ 5 को, और 1 को मैं यहाँ पे स्वैप कर दूंगा और मैं आई को ले आऊंगा एक आगे। आई यहाँ पे था, आई एक्चुअली यहाँ था, अब आई एक और आगे बढ़ जाएगा और जे यहाँ था, अब जे एक और आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो जे यहाँ पे आ गया। अब फिर से 3 2 से बड़ा है, मैं इसको इससे स्वैप मारूंगा, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, आई एक और आगे बढ़ जाएगा और जे तो अपना आगे हर बार बढ़ ही रहा है। ठीक है, अब 2 2 2 के बराबर है। ठीक है भाई, इसको भी यहाँ पे डिजर्व करता है, ये इससे पहले आना। ठीक है, 1 यहाँ पे है, आई यहाँ पर, और अब जे यहाँ पे तो मैं चेक करने नहीं वाला। ठीक है, अब लास्ट में जस्ट मैं क्या कर दूंगा, 2 को मैं इसके साथ स्वैप कर दूंगा। तो मैं इसको थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, 4 5 3 और 2, और अब मैं 1 को 2 से लास्ट में स्वैप कर दूंगा, 2 और 1। देख रहे हो क्या हुआ है, एक लूप रन होने के बाद ये सारे एलिमेंट्स इससे जो हैं सारे के सारे वो इससे बड़े इसके लेफ्ट में आ चुके हैं। अब ये वाला इंडेक्स अगर मेरा k के बराबर हो जाता है समहाउ, ठीक है, तो मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, इस इंडेक्स तक जितने भी हैं सारे आंसर को अपने वेक्टर में डालो, रिटर्न मार दो।
अब तुम कहोगे यार इसको करेंगे कैसे, मैंने कहा कुछ नहीं है यार, इसके अंदर भी मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे बेसिकली करना है तुम्हें इसको। तो मैं एक बेसिकली एक IDX रख लूंगा विच वुड बी लेट्स से कि लास्ट वाली वैल्यू, लेट्स से मैं उसको हाई रख लूंगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरा ना ये रैंडमली चल रहा होगा, इसलिए मैंने इसको n-1 ना रख के हाई रख लिया है, क्योंकि मैं हर बार है ना इसको आगे पीछे करता रहूंगा ना, मतलब आगे पीछे इन अ सेंस कि लाइक अगर मेरे को यहाँ पे मिल जाता, मतलब k की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो मेरे को अब इसमें ढूंढना है, तो मैं लो से इंडेक्स -1 में ढूंढूंगा, तो मैं अपने लो और हाई को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब इसलिए मैंने हाई लिखा है वहां पर, इसलिए मैंने यहाँ पर हाई लिखा था, कहाँ गया, हाँ, तो इंट IDX एज ARR एज हाई, एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, उससे सारे जितने भी हाई से बड़े वाले हैं उन सबको अपने एक मैं आई रख लेता हूँ विच वुड बी लो, स्टार्टिंग में लो पे होगा, और फिर इंट j को मैं चला देता हूँ लाइक लो से j लेस देन हाई तक और j++, ठीक है। और अब मैं क्या करना चाहूँगा कि अगर मेरा ARR ऑफ, अरे क्या हुआ, हाँ, ARR ऑफ j जो है, अगर मेरे जो वो है वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू ARR ऑफ IDX है, तो मैं स्वैप कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो मेरे को जस्ट मतलब ऐसे करना है, स्वैप कर देना है ARR ऑफ I को ++ करके और ARR ऑफ J के साथ, ठीक है, ARR ऑफ J के साथ स्वैप कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है। और लास्ट में बस एक चीज और कर देनी है, स्वैप कर देना है ARR ऑफ IDX को ARR ऑफ I के साथ। अब ये क्यों कर रहे हैं यार, लास्ट में जो हमने वो 2 जो अपना पिवट निकाला है, इसको सही जगह पर भी तो लेके आना है, लाइक हमने यहाँ पर 2 लगाया था, हमने यहाँ पर ये 2 को अपने पिवट माना था ना, 2 को सही जगह पर भी तो लाना है। मैंने तो क्या करा है, जस्ट ये पोजीशन निकाल दी कि कहाँ पर वो सारे उससे छोटे होने वाले हैं, राइट। तो अब मुझे इसको इस जगह पर लेके भी तो आना पड़ेगा, तो वो मैं लास्ट में लेके आ रहा हूँ, राइट। तो ये अपना कोड हो गया। अब अभी धीरे धीरे समझ, एक और चीज मैं बताऊंगा कि क्यों ये ऑर्डर ऑफ n है एंड वाई नॉट n स्क्वायर, क्योंकि तुम कहोगे यार ये तो तू हर एलिमेंट के लिए कर देगा और फिर ये तो n स्क्वायर हो गया, हर एलिमेंट के लिए मैं यूं निकाल दूंगा, बट वो आई विल प्रूव कि क्यों हो रहा है। बट एक बार थोड़ा सा मैं कोड लिख देता हूँ और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना। बट मेन जो बात थी वो तुम्हें मैंने बता दिया। अब धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बिल्ड करता रहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ अपने कोड की। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, मतलब एक फंक्शन बना लूँगा, हाँ, फंक्शन जो मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, ARR और 0 और ARR साइज -1 और k-1 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे इंडेक्स चाहिए ना मेरे को, लाइक 1 4 5 3 2। तो अगर मेरे को 3 चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 5 आ जाए, तो 5 इंडेक्स है ना, तो 2 दे दे मेरे को, राइट, ठीक है। तो मैं 2 तक चला दूंगा और अपना आंसर को निकाल लूंगा। तो मैंने इसलिए k-1 को भेजा है। होप ये क्लियर है, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ मैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, काफी कुछ चीजें बची हैं अभी, ठीक है। तो I एंड इंट k, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक IDX निकाल दूंगा जो कि मेरे को वो बता दे कि कौन से इंडेक्स पे मैं हूँ, सच दैट कि मेरे सारे जो लेफ्ट वाले हैं वो सारे मुझसे बड़े हैं, ठीक है। तो आई विल मेक अ गेट इंडेक्स, जो कि मेरे एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है, ARR लो से हाई के बीच में, और ये एक मेरे को लाके दे देगा इंडेक्स, ठीक है, कि उससे बड़े। अब कि ये क्या कर देगा मैं बताता हूँ एक बार, कि 2 से जो सारे बड़े हैं वो मेरे लेफ्ट में आ चुके हैं, यानी कि ये फंक्शन को कुछ ऐसा कर देगा 2 और कुछ ऐसा कर देगा, और ये इसका इंडेक्स मेरे को लाके दे देगा, ठीक है। तो 4 5 3 2 यानी कि 0 1 2 3 थर्ड वैल्यू लाके मेरे को दे देगा, ठीक है। अब तुम कहोगे यार ये सब तुझे कैसे पता, यार ये क्विक सेलेक्ट ना एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो क्विक सॉर्ट में यूज होता है, और कई सारे इसके वेरिएशंस हैं, जैसे k लार्जेस्ट एलिमेंट, k स्मॉलेस्ट एलिमेंट, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और एक नोबल इंटीजर इंटरव्यूबिट का ही क्वेश्चन है। तो ये बड़ा ना वेरिएशन वाला क्वेश्चन है और क्विक सॉर्ट में किया जाता है। तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया मुझे पहले से, इसलिए मुझे ये सब पता है पहले से।
आई नो अगर बिगनर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझना, बट स्टिल कोशिश करना कि मैं काफी बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आओ देख एक इसको पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अब मेरे को क्या करना है। लाइक अगर मेरा IDX जो है अगर वो K से छोटा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ लाइक मेरे को निकालना था 3, ठीक है, और मेरे को इसने दे दिया, मेरे को 3 लार्जेस्ट निकालना था, 3rd लार्जेस्ट, ठीक है, तो यानी कि 2nd इंडेक्स चाहिए था, बट इसने मेरे को लाके दे दिया 3rd, ठीक है, तो यानी कि मेरा इंडेक्स जो है वो है बड़ा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे अपने लेफ्ट में कॉल लगानी चाहिए, सिंपल, कुछ ज्यादा कुछ वो तो है नहीं इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ARR लो और IDX माइनस, बस सिंपली। एल्स इफ अगर मेरा IDX लेस देन K है, ठीक है, लाइक मेरे को 1 दे दिया इसने बट मुझे चाहिए था 2, तो मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा यार, राइट में लाई करने वाला है पक्के से, ठीक है। तो रिटर्न फंक्शन और IDX + 1 से हाई के बीच में आंसर लाई करने वाला है, और ये भी नहीं है IDX इक्वल टू क्या आ गया, रिटर्न मार दो IDX को सिंपली, ठीक है, और यहाँ पे मैं कैच कर लूंगा इस IDX को और आंसर निकाल के ले आऊंगा। अब आंसर कैसे निकालूंगा, सिंपली कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, वेक्टर इंट आंसर फॉर इंट I = 0, I <= IDX और I++ और आंसर डॉट पुश बैक ARR of I, ठीक है, एंड लास्ट में आंसर को रिटर्न मार दूंगा, ठीक है। तो वो मेरे पास सारे बड़े वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो टॉप पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो वो मेन अपना वो है जो भी मैंने लिखा था एंड गेट इंडेक्स वाला, वेक्टर इंट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं मान के चल लेता हूं जो मेरा इंडेक्स है वो हाई है, ठीक है, अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ हाई है, क्योंकि और ये n² में देगा मेरे को, ठीक है, मैं इसको ऑर्डर ऑफ n में लेके आऊंगा, अभी ये ऑर्डर ऑफ n² टाइप समझ लो, काफी एवरेज केसेस में भी ऑर्डर ऑफ n² जा सकता है, ठीक है, बट अभी मैं इसको n में लाने वाला हूँ, ठीक है, फॉर एवरेज केसेस एंड फॉर बेस्ट केसेस फॉर श्योर, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, वही चीज जो मैंने बताई थी, एक तो पहले तो मैं I बना लेता हूँ जो लो पे पड़ा होगा, और एक फॉर इंट J = लाइक लो से और लेस देन हाई एंड J++, और अगर मेरा ARR of J अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू X है, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्वैप ARR I विद ARR J एंड मेक एन इंक्रीमेंट टू I, कि अब मेरे लेफ्ट में जो है सारे I से X से जो IDX है इससे बड़े हैं, X क्यों लिख दिया मैंने इसको, ARR of IDX, ठीक है, ARR IDX से सारे बड़े हैं मेरे लेफ्ट में, ठीक है, तो मैंने इसलिए I++ कर दिया उस पॉइंट पे। अब मुझे जस्ट क्या करना है, वो I वाला पॉइंट तो मेरा स्मॉलर है ना स्टिल, तो मैं ARR I को ARR J से स्वैप कर दूंगा, ARR J से क्यों, ARR IDX से, ठीक है, और रिटर्न कौन सा एलिमेंट कर दूंगा, IDX को नहीं, IDX को नहीं करूंगा, IDX तो मेरा लास्ट है ना, I को कर दूंगा, ठीक है, वो मेरा एलिमेंट होगा जो मुझे बेसिकली वहां पर ले आएगा, जो मैंने अभी करके दिखाया था आपको, ठीक है। आई होप ये काफ़ी हद तक सही है, एक बार इसको करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं भी और समझाने की कोशिश करूंगा। अभी ये काफ़ी सारे केसेस में n² चलेगा, ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, बट मैंने क्या गलती कर दी, फंक्शन में मैंने कुछ चीज़ें कम भेज दी, ओके, के एंड IDX + 1, ओके, ARR भी नहीं भेजा है यहाँ पे, और कुछ आई होप सही है, ये सिमिलर टू यार बेसिकली क्विक सॉर्ट के जैसा सिमिलर है, ठीक है। सो एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेता हूँ, और फिर कुछ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके लिए ही आप लोग खड़े हो यहाँ पर, मुझे पता है, ठीक है, ये तो सही हो गया। अब देखना, अभी एक और बार इसको मैं रन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी विद कोड, तो अभी तो मैंने ऐसे वेगली थोड़ा सा समझाया, अभी देखना, ठीक है, ये n² है, तुम कहोगे यार तूने क्या करा, हर एलिमेंट के लिए क्या करा, वो लेफ्ट राइट के लिए कॉल कर दिया, हाँ बेसिकली डिवाइड कर दिया, बट n² तो फिर भी चल गया ना यार, n² तो भी चल रहा है ये, लाइक अगर मैं बोलूँ 5 4 नहीं 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या करेगा, हर एलिमेंट को चेक करेगा, फिर उसके बाद ये इसमें आएगा, फिर इसमें 4 के लिए सारे एलिमेंट्स को यूं ही चेक करेगा, फिर 3 के लिए ऐसे करेगा, 2 के लिए 1 के लिए, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ ये मत करो, एक है ना रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लो तुम। ये जो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ ना हाई, ये एक्चुअली बेसिकली मैं फिक्स कर दिया कि लास्ट एलिमेंट है। अगर मैं इसको रैंडम वैल्यू रख दूं, लाइक एक रैंडम फंक्शन होता है C++ में, और मैं इसको क्या कर दूं, अपनी रेंज में ले आता हूँ पहले तो मैं इसको, और ये मैंने क्या करा है, सिंपली इसको मैं अपनी रेंज में ले आया, ठीक है। लाइक रैंडम वैल्यू देगा कोई भी मेरे को ये इंटीजर रेंज में, और फिर वो 0 to हाई प्लस लो -1 के बीच में दे देगा, प्लस मैंने लो कर दिया ताकि वो मेरे रेंज में आ जाए, ठीक है। ये सिंपली मैंने ये काम करा, ये मेरी लेंथ है पर ये मेरे रेंज में ले आया उसको अपनी, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लास्ट एलिमेंट के साथ चेक हो, तो ARR IDX और ARR of I। अब ये क्या कर दिया मैंने, अभी बताता हूँ ये मैंने क्या कर दिया। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, और IDX को कर देता हूँ हाई, ठीक है। ये बेसिकली देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, लाइक 1 2 3 4 लेट से ये, अब ये मेरे को कोई इंडेक्स जो है मेरे को रैंडम वैल्यू दे देगा। लेट से इसने मेरे को 1 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब मैंने क्या करा, 2 को स्वैप कर दिया 4 के साथ, ठीक है। तो 2 आया यहाँ पर, 4 आया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स को वापस से हाई कर दिया और मैंने सेम लॉजिक लगा दिया, कोई चेंज नहीं। अब रैंडम का फायदा क्या होता है, ये रैंडमली बेसिकली ये रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं करता, ताकि n² से हम बच जाए, बस यही इसका काम है। तो यही बेसिकली एक रैंडम ही है जो मुझे ऑर्डर ऑफ n² से ऑर्डर ऑफ n में लेके आता है, यही क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम है। बाकी तो क्विक सॉर्ट ही है जो तुमने बेसिकली पढ़ रखा होगा। तो कुल मिला के यही बात थी। अब एक और चीज छोटी सी जो बताने वाला हूँ, रैंडम जो है ना, एक ही रैंडम वैल्यू बार बार देता है। लाइक इसने मान लो 1 2 3 4 दे दी, तो ये बार बार 1 2 3 4 ही देगा। तो तुम इसको करने के लिए, इसको बार चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना एक फंक्शन लगा दो srand टाइम 0। अब ये मेरे को कैसे पता, भाई मैंने देखा हुआ है, इसलिए मेरे को पता है कि ये फंसता है ऐसे, मतलब कि ये कई जगहों पर फंस जाएगा, बट ये रैंडम वैल्यू देता। अब ये क्या करेगा, रैंडम जो ये फंक्शन है ना, इसकी जगह कभी 1 2 3 4 दे देगा, कभी 2 3 4 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा रैंडम। अब ये ऑर्डर ऑफ n में हो गया तुम्हारा फॉर द एवरेज केस एंड फॉर द बेस्ट केस, ठीक है। तो यही क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम है जो इंटरव्यूज में थोड़ा सा पूछा जाता है। बाकी तो है तो ये ऑर्डर ऑफ n² ही बट ऑर्डर ऑफ n माना जाता है क्योंकि एवरेज केस में ये ऑर्डर n अप्रोच दे देता है, ठीक है। तो दिस वाज द होल आइडिया। अब एक बार ड्राई रन करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अपने वाले केस पे, ठीक है। तो लास्ट टाइम एक बार ड्राई रन कर रहा हूँ और देखना, उसको समझने की कोशिश करना। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आई एम श्योर। 1 5 4 3 और 2 और 2, ठीक है। लेट्स से इसने रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करी 3 और ये अपने लास्ट के साथ स्वैप कर दिया 3 के साथ, ठीक। अरे ये तो पहले ही आंसर दे देगा यार, रुको मैं बोलता हूँ 1 के साथ स्वैप कर देते हैं, 2 और 1, ठीक है। ये हमने, अच्छा फ्लो के साथ चलते हैं। यहाँ पे इसने फंक्शन को कॉल करी, ठीक है, फंक्शन कॉल करी, फंक्शन आया यहाँ पर, इसने गेट इंडेक्स कॉल कराया, अब गेट इंडेक्स में जाके अब तो यही काम होगा ना, अब तो यही काम होने वाला है जो मैंने ये करा, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब इसने क्या करा, 1 से छोटे एलिमेंट्स को, ये बड़े एलिमेंट्स को सारे को राइट में लेफ्ट में रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई मैंने यहाँ पे डाला, जे मैंने यहाँ पे डाला, जे हर बार आगे बढ़ता रहेगा। क्या ये बड़ा है, राइट ये बड़ा है, तो आपस में स्वैप कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आई से सारे, मतलब 1 से बड़े सारे लेफ्ट में आई के, हाँ जी बड़े हैं यार, आई मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, जे यहाँ पे, ठीक है। फिर 4 आपस में स्वैप हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 1 से बड़ा, आपस में एक स्वैप कॉल हो जाएगा आई और जे का, और i++, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ 3 फिर से ये बड़ा है, स्वैप हो जाएगा, 2 और 2 बड़ा है, स्वैप हो जाएगा। अब ये कॉल खत्म होएगी, 1 हाँ ठीक है, आई वापस से i++ हो जाएगा और जे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। i++ हुआ, ये आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएगा, एरर आई रिटर्न हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 5th इंडेक्स रिटर्न करा इसने, मुझे चाहिए था 3rd लार्जेस्ट एलिमेंट सॉरी। तो ठीक है, तो नहीं मिला आंसर मेरे को, मैं क्या करूंगा, फिफ्थ है, ठीक है। तो IDX ग्रेटर देन की है, लो से IDX -1 के बीच में फंक्शन कॉल लगा दूंगा, यानी कि लो से IDX -1 इसके बीच में, ठीक है। कूल। तो अब मेरे पास 2 4 5 3 2 बच गया, ठीक है। 2 4 5 3 2, यहां से लो यहां पर है, हाई यहां पर है। लेट से इसने इंडेक्स दे दिया 5,
नहीं 5 नहीं 4 लेते हैं, चलो 4 दे दिया इसने इंडेक्स, मैंने स्वैप करा इसको लास्ट वैल्यू से, 2 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, ठीक है। 4 से बड़े मुझे सारे चाहिए अपने लेफ्ट में, ठीक है। ये बड़ा है नहीं जी, ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा है हाँ यार ये बड़ा है, इसको स्वैप कर दो अपने स्टार्टिंग वाली वैल्यू से। तो 2 पॉइंटर अप्रोच है, क्विक सॉर्ट में भी करी होगी और बेसिक्स कोई वो है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, बस 3-4 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक बना दिया गया, ठीक है। तो 5 2, अब उसके बाद ये फिर से आगे बढ़ेगा, 3 छोटा है नहीं, आगे बढ़ जाओ, बस खत्म। अब आई मेरा एक आगे बढ़ गया होगा जैसे स्वैप करने के बाद। अब मैं 4 को यहाँ पे ले आऊंगा अपने, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक है। अभी जो मेरी करंट एरे बन चुका है वो बन चुका है 5 4 2 3 2 1, राइट। तो और मेरा जो आई रिटर्न हुआ है वो हुआ है 1, ठीक है। मुझे चाहिए था 2, बेसिकली थर्ड इंडेक्स निकालना है, तो मैंने 2 भेजा हुआ है, राइट, क्योंकि मेरे को सेकेंड में मिल जाएगा। तो ग्रेटर ये अभी छोटा, आई डी एक्स प्लस 1 से हाई के बीच में आंसर निकाल के लाओ। तो मेरा हाई कहाँ पड़ा है यहाँ पे, आई डी एक्स कहाँ पड़ा है यहाँ पर, 2 से 3 के बीच में आंसर निकाल के लाओ यार। लेट से इसने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है। 2 से वही सेम चीज लगेगी यहाँ पर भी, 2 से 3 के बीच में, 2 से सारे बड़े इसके पहले तो ये यहाँ पे आएगा, 3 और 2 का स्वैप होगा, ठीक है। 3 और 2 का स्वैप होने वाला, और ये यहाँ पर आएगा, और मेरा हाई मतलब लो यहाँ पर है, 3 2 से बड़ा है, या तो स्वैप हो जाए और ये यहाँ पे आ जाए, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर, यहाँ क्यों आएगा, एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। 3 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 3 क्या मेरा 2 से बड़ा है, हाँ तो स्वैप कर दो, अच्छा हाँ ये आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे, सॉरी। तो आई यहाँ पर और आई डी एक्स भी यहाँ पर, ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे और मैं यही रिटर्न कर दूंगा 0 1 2 3। अब क्या होगा, ये तो 3 दे गया, अब ये इसके अंदर चला गया, लो से इंडेक्स -1, अब ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कोई कॉल नहीं जाएगी, हाई पे ये गया नहीं, और फिर ये स्वैप आपस में ही 3 को 3 से स्वैप करेगा और आई को रिटर्न मार देगा, यानी कि 3 ही रिटर्न मार देगा। अब मेरा आई डी एक्स आ गया। अब जैसे ही मेरा आई डी एक्स आ गया, ठीक है, तो मैंने क्या करा है, आई डी एक्स आने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो 0 से आई डी एक्स के बीच में मैंने सारे के सारे एरे को यहाँ पे डाल दिया। अच्छा अब तुम कहोगे यार ये तो एरे तूने चेंज किया, हाँ मैंने एरे को चेंज किया हुआ है, एड्रेस भेजा हुआ है, इसलिए एरे चेंज हो गया हुआ। तो कुल मिला के ये था यार कॉन्सेप्ट। आई नो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो बट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक नोबल इंटीजर जाके मार देना, मैंने पहले उसको n log n में करवाया हुआ है सॉर्टिंग से, आई रिमेंबर, उसको जाके करवा ऑर्डर ऑफ n में मार लेना, क्विक सेलेक्ट से ही, ठीक है। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम लिंक्डइन लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।